वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था नेट असेस मेथड्स में अलग अलग स्थितियाँ जब इक्विटी शेयर्स अलग अलग प्रकार, जैसे किसी में हमारी जो आपकी हमारी फेस वैल्यू थी वो सेम थी, पेड अप वैल्यू अलग अलग थी, या फिर फेस वैल्यू हमारी अलग अलग थी लेकिन फुल्ली पेड अप थे। उसी श्रृंखला में हम इस वीडियो में देखेंगे जब इक्विटी अंश हमारे उन सब की फेस वैल्यू भी अलग अलग हो और उनका पेड अप वैल्यू भी अलग अलग हो, यानी फेस वैल्यू भी अलग अलग है सभी शेयर्स की और पेड अप वैल्यू भी अलग अलग है, तो फिर तरीका हमारा क्या होगा सॉल्व करने का। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो स्थितियाँ हो सकती हैं सॉल्व करते समय। एक हमारी हो सकती है लाभांश रहित, यानी एक्स इंटरेस्ट की, एक हो सकती है हमारी कम इंटरेस्ट की। तो पहले हम देखेंगे कि यदि एक्स इंटरेस्ट की स्थिति है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक्स इंटरेस्ट की स्थिति में मानते हैं कि हमारा लाभांश उसमें शामिल नहीं है, तो इस स्थिति में लाभांश को हम एक दायित्व मानेंगे। दायित्व के रूप में उसको हम नेट एसेट्स निकालते समय जो भी हमारा बकाया लाभांश होगा उसको हम उसमें से घटा के दिखा देंगे। इसके बाद चूँकि इस क्वेश्चन में हमारी फेस वैल्यू भी अलग अलग है और हमारी पेड वैल्यू भी अलग अलग है, तो पहले यहाँ पर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ₹1 फुली पेड इक्विटी शेयर्स, यानी एक फुली पेड अप, यदि पेड हमारा जो शेयर्स है वो फुली पेड अप होता तो एक शेयर की वैल्यू नेट एसेट की तुलना में कितनी होगी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ ₹1 फुली पेड इक्विटी शेयर्स, फुली पेड इक्विटी शेयर्स। इसको हम निकाल लेंगे नेट एसेट्स जो हमने सॉल्व किया कि निकाली होगी, जैसे हम निकालते हैं अभी तक। इसमें हम प्लस कर देंगे नोशनल कॉल मनी, यानी वही काल्पनिक जितना पैसा हमको नहीं मिला है वो यदि मिलता तो हमें कितना पैसा और मिल जाता। नोशनल कॉल ऑन इक्विटी कैपिटल, यानी इक्विटी कैपिटल के कितनी पैसे हमारे बकाया उसको हम जोड़ देंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल फेस वैल्यू, जो हमारी फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल की फेस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलेगा वैल्यू ऑफ ₹1 की इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी। अब इस जो भी हमारी कैटेगरी होगी अलग अलग, जैसे 3 कैटेगरी हमारी है, तो इस वैल्यू ऑफ ₹1 फुली पेड इक्विटी शेयर जो हमारा सॉल्व हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस कैटेगरी की फेस वैल्यू से। उस कैटेगरी की जो भी फेस वैल्यू होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी हमारी निकल जाएगी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, और इसमें से हम लेस कर देंगे जितनी भी हमारी पेड अनपेड अमाउंट है, अनपेड या अनकॉल्ड अमाउंट जो भी हमारी होगी वो आप इसमें से आप लेस कर दोगे तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू पर शेयर। यानी वैल्यू पर शेयर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि जो भी हमारा अभी वैल्यू ऑफ वन फुली पेड अप शेयर्स की वैल्यू कितनी निकली है फर्स्ट फॉर्मूले से, इसको हम इंटू कर देंगे फेस वैल्यू से और उसको माइनस कर देंगे अनकॉल्ड अमाउंट, तो हमारी निकल जाएगी वैल्यू पर शेयर। तो ये तरीका होगा हमारा एक्स डिविडेंड में सॉल्व करने का। अब एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट दोनों सॉल्व करना है, तो पहले हम करेंगे एक्स इंटरेस्ट से कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें अपन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए हम यहाँ पर वही हमारे असेस अप्रोच ले लेंगे। तो यहाँ पे असेस दे रखी है हमें, एक्सक्लूडिंग गुडविल 40 लाख रुपीज़ की है, करंट एसेट्स है, अंडरराइटिंग कमीशन चूँकि हमारा फिक्टिशियस है इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या रखा है कि हमारी ख्याति सहित सभी संपत्तियों का बाजार मूल्य दे रखा है हमको यहाँ पर 59 लाख रुपीज़, यानी संपत्तियों का मूल्य प्लस गुडविल मिला के दे रखा है हमको मार्केट प्राइस 59 लाख रुपीज़। कंटिजेंट लायबिलिटी 1,50,000 की है। समता अंशों का जो लाभांश है वो हमको दे रखा है 5,12,500। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स। तो ये हमें यहाँ पे दे रखी है मार्केट वैल्यू 59 लाख रुपीज़। सभी संपत्तियाँ इसमें हमारी प्रॉपर्टी भी आ गई, करंट एसेट्स भी, गुडविल सब मिला के हमको टोटल दे रखा है 59 लाख। इसमें से हम लेस कर देंगे लाइबिलिटीज़। एक तो है हमारी लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स दे रखे थे इसमें हमको 21 लाख रुपीज़ के। एक हमको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 3,50,000। एक हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी दे रखी है हमको 1,50,000 रुपये की। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमें जो ये लायबिलिटी दे रखी है कंटिजेंट, इसका हमको वाकई में भुगतान करना होगा, या आपको नोट डाल के इसमें लिखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो संदिग्ध दायित्व है हमारा 1,50,000 इसका हमको भुगतान करना ही पड़ेगा। इसको हम कन्फर्म लायबिलिटी मानते हुए इसको भी यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी भी आ जाएगी हमारी 1,50,000।
इसको हम इसमें से लेस कर देंगे टोटल, तो ये हमारा निकल जाएगा नेट असेट्स। जो यहाँ पर आ रही है हमारी 33 लाख रुपीज़ की। अब इसके बाद हम निकालेंगे नोशनल कॉल मनी। ये हमारा पहला पॉइंट है नेट असेट्स की गणना। सेकंड नंबर पे करेंगे हम नोशनल कॉल ऑन इक्विटी कैपिटल। कितना पैसा है जो हमारा बकाया है। तो यहाँ पे 3 तरह की शेयर्स हैं। 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये के हैं, फुली पेड अप है। 6,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये के हैं, 75 पेड अप है, तो यहाँ पे 25 रुपीज़ की हमारी बकाया राशि है। 15,000 शेयर्स 40 रुपीज़ के हैं, ये भी फुली पेड अप है। 20,000 शेयर्स 40 रुपीज़ के हैं लेकिन 22.5 पेड अप है, तो यहाँ पे भी हमारी बकाया राशि है। तो बकाया राशि 2 है। एक तो है यहाँ पर 6,000 शेयर्स पर हमको 25 रुपीज़ बकाया है, और एक यहाँ पर है हमारा 20,000 शेयर्स पर जिस पर हमारा 17.5 रुपीज़ बकाया है। तो टोटल हमारा आ जाएगा बकाया राशि यहाँ पर 5 लाख रुपए। अब हम निकालेंगे वही वैल्यू ऑफ ₹1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। यदि फुली पेड अप होंगे तो ₹1 की शेयर की वैल्यू हमारी क्या होगी। फॉर्मूला हो जाएगा अपना नेट एसेट्स, जो यहाँ पर दे रखी है आपकी, फॉर्मूला अपना हो जाएगा यहाँ पे नेट एसेट्स प्लस नोशनल कॉल मनी, नोशनल कॉल ऑन इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पे नेट एसेट्स है हमारी 33 लाख रुपीज़ की, नोशनल मनी है हमारी यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ की। टोटल कैपिटल हम निकालेंगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू है यहाँ पर 10,000 शेयर्स 100 रुपीज़ 10 लाख, 6,000 इंटू 100 6 लाख, 15,000 इंटू 40 ये भी 6 लाख हो जाएगा, 20,000 इंटू 40 ये अपना 8 लाख हो जाएगा। तो टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8 लाख। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.27 अप्रॉक्स, यानी लगभग ₹1 का जो फुली पेड अप शेयर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर 1.27 है। अब यहाँ पे हमारी 4 कैटेगरी की शेयर्स हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ ABCD। पहली कैटेगरी शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो हमारी ₹100 की है, दूसरे वाले की भी ₹100 की है, तीसरे की 40 है और चौथे की भी 40 है। ये हमारी फेस वैल्यू है। तो इस फेस वैल्यू की अपन कंपेयर करें इससे, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ इक्विटी फुली पेड शेयर्स की है वो 1.27 टाइम्स है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.27 से। तो नेट एसेट्स की तुलना में ₹1 की जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो फर्स्ट में निकल जाएगी हमारी 127, दूसरे में भी होगी 127, थर्ड में हमारी हो जाएगी 50.8 और फोर्थ में भी हो जाएगी हमारी 50.8। अब यदि शेयर्स हमारा फुली पेड अप है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फुली पेड अप नहीं है तो जितना भी पैसा हमारा बकाया है उसमें से हम लेस कर देंगे। तो फर्स्ट फुली पेड अप है तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 127। सेकंड में हमारा 25 रुपीज़ का बैलेंस था, 25 का पेमेंट उसने नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 25 लेस करके 102 पर शेयर। थर्ड भी हमारा फुली पेड अप है तो यहाँ भी आंसर यही आ जाएगा ₹50.8। फोर्थ में हमारा डिफरेंस था 17.5 रुपीज़ हमारे बकाया थे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ₹33.30। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, जब हमारे क्वेश्चंस में हमारी फेस वैल्यू भी अलग अलग हो और हमारी पेड अप वैल्यू भी अलग अलग हो। थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ वापस से। इसमें एक्स इंटरेस्ट की सिचुएशन में हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे नेट एसेट सिंपल तरीके से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रश्न में कंटिजेंट लायबिलिटीज़ की सूचना है तो ये लायबिलिटी में आपको नोट डाल के लिखना पड़ेगा। आपने कंटिजेंट लायबिलिटी को कंफर्म माना है तब तो आपको लेस करना है, आपने कंफर्म नहीं माना है तो इसको आपको लेस नहीं करना है। तो ये नोट आपको क्लियर डालना होगा कि आपने कंटिजेंट लायबिलिटी यानी संदिग्ध दायित्व को आपने क्या माना है कि चुकाना है या नहीं चुकाना है। मैंने यहाँ पर ये माना है कि इस राशि को चुकाना है, तो इसलिए इसको मैंने 1,50,000 को भी घटाकर दिखाया है। इसके बाद हम गणना करते हैं कि जो पैसा हमारा बकाया है उसकी अनुमानित कितनी राशि मिलने की संभावना है। तो बकाया राशि हम निकाल लेंगे, फिर नेट एसेट्स में बकाया राशि को हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे टोटल फेस वैल्यू यानी सभी अंशों का जो फेस वैल्यू है
उसकी राशि कितनी है। तो हमारा निकल जाएगा कि एक फुली पेड अप शेयर्स का से कितनी गुना हमारी नेट एसेट्स है। तो यहाँ पर नेट एसेट्स 1.27 आ गई। इसको इसकी फेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ₹1 फुली पेड अप। इसको हम इंटू कर देंगे तो हमारी निकल जाएगी एक्चुअल वैल्यू। इसमें जितना पैसा हमारा बकाया उसको आप लेस कर दोगे तो फाइनल आंसर निकल जाएगा हमारा वैल्यू पर शेयर, जो फर्स्ट में 127 है, दूसरे में 102 है, इसमें 50.8 है और लास्ट में 33.3 है। तो ये तो तब है जब हमने एक्स इंटरेस्ट सॉल्व किया हो। सेकेंड सिचुएशन, यदि हमको ये कम इंटरेस्ट में सॉल्व करना है तो पहले तो हम उसको एक्स इंटरेस्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। एक्स इंटरेस्ट में सॉल्व करने के बाद इसमें हम प्रपोज डिविडेंड और इक्विटी शेयर्स का जितना भी हिस्सा होगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कम डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर निकालने के लिए क्वेश्चन में हमको सूचना दे रखी होगी प्रपोज डिविडेंड कितना है इक्विटी शेयर्स का, उसको डिवाइड कर देंगे पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर से इंटू 100, आप निकल जाएगा कितना परसेंटेज हमारा डिविडेंड प्रपोज है। इस प्रपोज डिविडेंड को उसके फेस वैल्यू से इंटू करके हम हर शेयर्स की हिस्सा निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो जैसे इसी एग्जांपल में हम लें तो इस क्वेश्चन में हमको, इस एग्जांपल में हमको दे रखा है जो प्रस्तावित लाभांश है वो है हमारा 5,12,500 का, और जो पेड अप कैपिटल है वो है हमारी यहाँ पर 10 लाख, 4,50,000, 6 लाख एंड 4,50,000। तो ये निकल जाएगा। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो ये निकल जाएगा प्रपोज डिविडेंड है हमारा 5,12,500 पे पेड अप कैपिटल जो है हमारी यहाँ पर 10 लाख, 4,50,000, 6 लाख और 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये निकल जाएगा हमारा 20.5%, यानी जो प्रपोज डिविडेंड है वो है हमारा 25% ऑफ पेड अप वैल्यू। अब यहाँ पे हमारी वही 4 कैटेगरी की शेयर्स हैं A, B, C, D, चारों का हम निकाल देंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा, ये हमारी निकल जाएगी फेस वैल्यू, यानी पेड अप वैल्यू कितनी है हमारी वो मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ प्रपोज डिविडेंड। तो इसमें ए का निकल जाएगा हमारा, ए की जो फेस वैल्यू थी वो हमारी 100 रुपीज़ की थी, बी की फेस वैल्यू है हमारी 75, सी की है हमारी 40 और डी की थी 22.5। तो इस पे लाभांश मिल जाएगा 20.5%, यानी ये हमारा आ जाएगा लगभग एग्जैक्ट आ जाएगा 20.5, क्योंकि फेस वैल्यू 100 ही हमारी। इस पर भी निकालेंगे हम 20.5%, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 15.38 रुपीज़। इस पर भी निकालेंगे 20.5%, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 8.20, और इस पे निकालेंगे 20.5%, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 4.61। यानी पेड अप वैल्यू पे जो लाभांश है ए कैटेगरी में लग रहा है हमारा 20.5 मिल जाएगा, बी को मिलेगा लाभांश 15.38, सी का लाभांश है 8.20 और डी का है आपका 4.61। इसको हम एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू में जोड़ देंगे तो हमारी निकल जाएगी वैल्यू पर शेयर कम डिविडेंड। यदि हमको कम डिविडेंड निकालना है तो हमारा निकल जाएगा इसके अंदर इक्वल्स टू वैल्यू पर शेयर एक्स डिविडेंड जो हमने पहले सॉल्व किया था प्लस प्रपोज डिविडेंड। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी थी, तो हमारा जो आंसर आया था उसमें फर्स्ट का आंसर था हमारा 127, सेकंड का आंसर था 102, थर्ड का आंसर था 50.8 और फोर्थ का आंसर था अपना 33.3। इसमें हम डिविडेंड प्लस कर देंगे। इसका डिविडेंड आ रहा है हमारा 20.5, इसका आ रहा है 15.38, इसका आ रहा है 8.20 एंड 4.61। तो हमारा जो वैल्यू पर शेयर का आंसर है फर्स्ट कैटेगरी का आ जाएगा 147.5, 117.38, 59 एंड 37.91। अब मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ। यदि हमें कम डिविडेंड सॉल्व करना है तो हम पहले सॉल्व करेंगे एक्स डिविडेंड जैसे हमने सॉल्व किया था, यानी वो नेट एसेट्स प्लस नोशनल मनी डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो हमारा निकल जाएगा 1 रुपये की वैल्यू
उसको इनटू करेंगे उसके हम फेस वैल्यू से और माइनस कर देंगे जितना पैसा बकाया है, तो हमारा निकल जाएगा एक्स डिविडेंड का। कम डिविडेंड सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ये निकालने के लिए हम निकालेंगे प्रपोज डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। इस परसेंटेज को इनटू करेंगे उसकी पेड अप कैपिटल से, तो हमारा निकल जाएगा कितना लाभांश आपको मिल रहा है। इस लाभांश को हम एक्स डिविडेंड के आंसर में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा कम डिविडेंड का। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का, जब हमारी फेस वैल्यू भी अलग अलग हो और जब हमारी पेड अप वैल्यू भी अलग अलग हो। आज के लिए इतना ही।